हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम मैथमेटिक्स क्लासेस। आज से हम लोग एलपीसीबीटी 2 के लिए 1000 पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। डेली 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा और मेरा खुद का भी रिजल्ट हुआ है। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्याएं मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और जो मेन तरीका है वो देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या ऐसे लिखते हैं। फिर इस संख्या को उलट दिया जाए, मतलब 10y प्लस एक्स ये लिखा जाएगा। तो बोला कि अंकों का योग 12 है, मतलब x और y जो इकाई अंक और दहाई अंक है उसका योग 12 है, मतलब लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है। फिर बोला कि जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 18 ज्यादा होगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है, मतलब -10x और -y लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको जब घटाइएगा तो वो 18 आना चाहिए, मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 10y - y मतलब 9y और 9y और 9y और यहाँ पे x - 10x मतलब 9x इज इक्वल टू 18। यहाँ से मान लीजिए 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 दूना 18, 2 आ गया, मतलब y - x का वैल्यू आ गया, y - x का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ से आप x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू इधर जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, y का वैल्यू 7 आ जाएगा, मतलब इकाई स्थान पे 7 होना तय है, जो कि केवल डी ऑप्शन में है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर y अगर 7 हो गया, y अगर 7 हो गया तो x प्लस वाई 12 है, मतलब x का वैल्यू 5 हो गया, मतलब यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा। 10 बचे 50 7 57, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एक वृत्त वाला है। वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB 12 सेंटीमीटर है, DE 8 सेंटीमीटर है, तो BD का लंबाई पूछा है। देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त में बोला कि ऐसे है, ये A है, ये B है और यहाँ पे D है, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है एक बिंदु पे, यहाँ पे ये E है, ये पॉइंट E है। ठीक, तो जब भी स्पर्श रेखा खींचा जाता है इस तरह से तो एक फॉर्मूला होता है कि DE स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं DE स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट पे है, अभी कॉन्सेप्ट पे इतना वो नहीं फोकस कर सकते। DE स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे वृत्त टच कर रहा है, और फिर पूरा पूरा पूरा। तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, मतलब जहाँ पे ये स्पर्श रेखा है तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD पूरा AD। ठीक है, ये होगा। तो क्या बोला है कि AB बोला है 12, मतलब यहाँ से लेते यहाँ तक क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेते यहाँ, ठीक है 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला कि DE 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा है BD का वैल्यू क्या होगा। हम मान लिए कि BD का वैल्यू x है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं DE स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, ठीक है, इज इक्वल टू BD मतलब x और इंटू AD मतलब 12 प्लस x प्लस 12 पूरा जोड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x प्लस 12 12, तो यहाँ तक का वैल्यू था। तो इसको क्या लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 12। इसको आप द्विघात समीकरण पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शन पकड़ सकते हैं। मान लीजिए हम 6 लेते हैं, तो 6 गुना 12 6 18, 78 78 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो रूट वाला तो छोड़ ही दीजिए। 5 लेते हैं तो 5 गुना 5 प्लस 12 मतलब 17, 17 × 5 85, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी लेते हैं 4, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 12, 12 4 16, 16 चौकी 64, ये पूछ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की लंबाई बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए। चलिए पूरा फास्ट तरीके से हम लोग 1000 क्वेश्चन का सीरीज सॉल्व करेंगे। डेली 9 AM पर हमारा वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। कोशिश करेंगे आप लोग का सारा क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की लंबाई क्या है। मान लीजिए कोई सा पिलर है, ठीक है, तो ये छाया जो बनेगा ये पिलर है, ठीक है, छाया बनेगा धरती पे। मतलब बोला कि अगर ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब 30 से इधर आएंगे तब ना 60 डिग्री, मतलब
अगर ये 30 से 60 डिग्री हो जाता है तब जो है छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाता है। मतलब जितना पहले था इतना था तो 24 मीटर कम हो गया, मतलब इतना सा कम हुआ, तो मतलब इतना सा का वैल्यू है 24 मीटर। ठीक है, इतना सा का वैल्यू है 24 मीटर। अब बोला तो स्तंभ की लंबाई ये बताना है। ठीक है, तो आप √3 का वैल्यू टेन में √3 का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1, मतलब और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, चाहे इस त्रिभुज में चले चाहे इस त्रिभुज में, मतलब ये हो गया √3 तो ये हो गया 1। ठीक है, ये अगर √3 है तो ये हो गया 1, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 कुछ नहीं है नीचे तो 1, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1। उसी तरह से टेन 30 डिग्री अगर देखें तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक है, अगर ये परपेंडिकुलर एक है तो बेस पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये पूरा एक सेकेंड, अगर ये पहले इस त्रिभुज में चले थे √3 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 मतलब ये अगर 1 है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है √3 है। ठीक है, तो अब इसको बराबर तो करना पड़ेगा ना, इसी का वैल्यू √3 भी आ गया, इसी का वैल्यू 1 भी आ गया, तो √3 तो रहने दीजिए, इसको मान लीजिए √3 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये जो माने थे ये √3 से गुना किए, तो यहाँ भी √3 से गुना करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 3, मतलब ये पूरा का वैल्यू हो गया 3 और ये 1 है तो इतना सा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पूरा 3 है इतना सा 1 है मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12। तो पूछा हमसे क्या स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई क्या है √3 है, दोनों को बराबर रख दिया है √3 है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू अगर 12 है तो √3 यूनिट का वैल्यू 12√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में यदि tan 2a = cot a - 18 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan θ = cot 90 - θ लिख सकते हैं, tan θ = cot 90 - θ मतलब tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 - 2a लिख सकते हैं, tan 2a को cot 90 - 2a = cot a - 18 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से cot कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 90 - 2a = a - 18 डिग्री। जब ये 2a को उधर ले जाएंगे तो ये 3a हो जाएगा इधर, और ये 90 में से 18 इधर लाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 108 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 × 9 और 3 × 6 18, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो पूछा क्या है a का वैल्यू मतलब 36 डिग्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो बिंदु इतना के आंतरिक रूप से मिलने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि दो बिंदु है -3 7 और 9 और -1 को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है कोई रेखा 3:1 के अनुपात में। ठीक है, तो 3:1 के अनुपात में, तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक रेखा है, मान लीजिए कोई सा भी है A B। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है वो है -3 और 7 और इसका जो निर्देशांक है वो है 9 और -1। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सा ऐसे करके रेखा गुजर रहा है जो यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है। डिवाइड किस अनुपात में कर रहा है 3:1 के अनुपात में। ठीक है, 3:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो पूछा है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसमें दो निर्देशांक बताए, एक तो x y मतलब x बराबर आंतरिक रूप से जब डिवाइड करता है तो x बराबर लिख सकते हैं m1x2 + m2x1 / m1 + m2। m1 m2 क्या है, दोनों का जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 का वैल्यू 3 है, m2 का वैल्यू 1 है और x1 ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है,
तो यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, x का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। y का निकालना है तो y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। बस खाली x का स्थान पे y देना है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x का स्थान पे हो जाएगा m1 का स्थान पे 3 इंटू x2, m1 3 इंटू x2 मतलब 9 9 या 27 लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस m2x1 मतलब 1 गुना -3 मतलब -3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। और m1 प्लस m2 मतलब 3 1 4, ये आ जाएगा x का वैल्यू। तो x का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 27 में से 3 गया तो 24/4 मतलब 6, मतलब x के स्थान पे 6 आना तय है। तो मतलब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आप वाइट को भी करके देख सकते हो या फिर ऑप्शन टिक करके निकल सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। चलिए इस ऑप्शन में अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप लोग जुड़े रहिए, बस डेली आधा घंटा हम आपको पूरा 1000 क्वेश्चन का सीरीज करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब बाय 3a माइनस b b माइनस c c माइनस a। तो इस व्यंजक का मान क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। कब 0 होता है, ये 0 तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या है, a मान लीजिए ये पूरा है, b मान लीजिए ये पूरा है, c मान लीजिए वो पूरा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो क्या आप ऐड करोगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जब ये करोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला क्या है 0 आ गया मान, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया। इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब माइनस 3, और इसके बाद a के स्थान पे वही a माइनस बी, b के स्थान पे b माइनस सी, c के स्थान पे c माइनस ए। तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए इज इक्वल टू 0। मतलब इतना सा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस को यहाँ से यहाँ तक माइनस है, इसको मान लो 0 के उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 3a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। मतलब ऊपर वाला का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला का वैल्यू इतना सा आ जाएगा, और नीचे वाला भी सेम दिया हुआ है, मतलब नीचे वाला भी सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन है, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। अंडर रूट 30 माइनस 30 माइनस 30, तो जब ऐसा एक्सप्रेशन आए तो 2 चीज़ होता है। एक तो होता है अंडर रूट में जब इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो मान लीजिए ऐसे आ गया 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ऐसे ऐसे करके अगर चलते रहे, अगर प्लस में रहे तो इसको 2 गुणनखंड में तोड़िए, जिसका माइनस करके जो है ना 1 आना चाहिए 2 गुणनखंड में। कैसे तोड़िएगा, 15 गुना 2 नहीं, ऐसा करना है जो कि 2 बस उसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे 6 गुना 5 लिखेंगे तो 6 5 30, मतलब इसका अंतर 1 आ रहा है। तो अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ पे किस में है, माइनस में, मतलब इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर एक अल्टरनेटिव लगा सकते हो। मान लो ये चीज़ x है, मान लिया कि ये चीज़ x है, मतलब क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 330 प्लस, फिर यहाँ से तो x ही स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। अंडर रूट 30 प्लस x इज इक्वल टू x। अब आप ऐसे कर सकते हो 30 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पर आप पुट कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ हम ऑप्शन से ही पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ना, ऑप्शन में माइनस था, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा आपको, माइनस। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 5, मतलब 25 इधर भी और 25 उधर भी। मतलब ये तो हो गया बेसिक। बाकी आप प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। चलिए नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ये इसका पैरामीटराइजेशन किया जाए, परिमेयकरण किया जाए,
तो ये अगर माइनस में और रेशियो अगर 1 का रहता है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाता है। मतलब ये फर्स्ट वाले इतना सा को पूरा ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम √5/√3 - 2 प्लस -3√3 बाय √, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, √5 - √2 है ये, ठीक है। और ये माइनस √8/√5 प्लस √3, ये है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले इसका देखिए क्या आ जाएगा, √2 है जी। तो अगर ये माइनस है प्लस में अगर ऊपर गुना करें तो क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 ऊपर लिख सकते हैं और नीचे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 मतलब a माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √2 आ जाएगा। मतलब a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 3 - 2, मतलब नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, मतलब नीचे वाला कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला यहाँ से लिख लीजिए। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √15 प्लस √10, इतना लिख सकते हैं, √15 प्लस √10। यहाँ पे माइनस लगाना है और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। पहले इसको कीजिएगा क्या आ जाएगा, ये भी उसी तरह से सेम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, √5 प्लस √2, ठीक है। नीचे भी आ जाएगा यहाँ पे गुणक में √5 प्लस √2, ये भी है a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आना है 3 आना तय है, और ऊपर होगा 3√3 और √5 प्लस √2, ये आ जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, फिर माइनस √8 बाय, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो खत्म हो गया। √5 प्लस √3 को आप लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पे √5 माइनस √3, नीचे भी करेंगे √5 माइनस √3, मतलब आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर, 5 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, 5 माइनस 3 मतलब 2, नीचे तो 2 आना तय है। इसके बाद ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √3, ठीक है। ये 2 से कटेगा तो नहीं, इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये 2 रहने दीजिए। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 2√2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए क्या हो जाएगा, √15 प्लस √10, और यहाँ पे माइनस घुसाना है सब में, √3 3 तो कैंसिल हो गया, √3 गुना √5 मतलब √15, और ये फिर यहाँ से माइनस जाएगा इसमें, √3 इंटू √2 मतलब √6, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस आएगा, √2 इंटू √5 मतलब √10, और माइनस गुना माइनस प्लस √6, ठीक है। तो प्लस √6 माइनस √6 खत्म हो जाएगा, प्लस √10 माइनस √10 खत्म हो जाएगा, और ये सब खत्म हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखिएगा, इस क्वेश्चन के आने की संभावना 100%। चलिए एक बैग है जिसमें 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है, 1:2:3 के अनुपात में। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये पूछा गया, ठीक है। लिखिए 25 पैसा, ठीक है, फिर दूसरा क्या सिक्का है 10 पैसा, फिर तीसरा सिक्का है 5 पैसा का, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक सिक्का है, मान लीजिए ये 2 सिक्का है, और मान लीजिए ये 3 सिक्का है, ठीक है, ठीक है। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ठीक है। 25 पैसा का अगर एक सिक्का है, इसको x मान सकते हो क्या, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 25 पैसा का अगर x सिक्का है तो टोटल वैल्यू यहाँ का क्या आ गया, टोटल यहाँ पे कितना रुपया या पैसा होगा, तो 25 पैसा का अगर बोलेंगे एक सिक्का है तो 25 पैसा वैल्यू होगा। 25 पैसा का अगर x सिक्का है तो 25x यहाँ से वैल्यू आ जाएगा टोटल। यहाँ पे 10 सिक्का, 10 पैसा का अगर 2 सिक्का, 10 पैसा का अगर 2 सिक्का बोलेंगे तो 20 पैसा लिखते हैं, लेकिन 10 पैसा का अगर 2x सिक्का है तो 20x लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 पैसा गुना इतना सिक्का है मतलब 15x,
तो यही वैल्यू दिया हुआ है कि टोटल मिला के 30 रुपया है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, 25 15 40 20 60, मतलब 60 एक्स का वैल्यू कितना है 30। तो एक्स का वैल्यू क्या है 1/2, एक्स का वैल्यू क्या है 1/2, मतलब यहाँ पे देखिए इसको कीजिएगा तो 3x। क्या पूछा है हमको 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, मतलब 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2, मतलब इसको कीजिएगा तो 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5, लेकिन 1.5 वो सिक्का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पैसा में हम लोग चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रुपया में दिया है, इसको चेंज तो हम लोग किए नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप 100 से बस गुना कर दीजिए, क्योंकि रुपया और पैसा को चेंज किए नहीं थे हम लोग। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 150। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए इसमें बोला गया है कि 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है। 2 पेंसिल, लिख लीजिए पेंसिल, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़ का मूल्य कितना है 12 रुपये। ठीक है, और फिर दिया गया है कि 8 पेंसिल प्लस 10 पेन, 8 पेन है, ठीक है, सॉरी 8 पेन है और 10 पेंसिल है, ठीक है, 10 पेंसिल है, ठीक है, और प्लस 4 रबड़, इसका मूल्य है 36 रुपये। ठीक है, तो पूछा है 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा, मतलब 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 रबड़, इसका मूल्य क्या होगा। तो एक एक का अगर वैल्यू पता हो तो उसको 3 से गुना कर लेंगे। तो इसको आप क्या कीजिए, देखिए कुछ अगर समझ में नहीं आया तो ऐड करके देखिए, 10 2 12 पेंसिल, 4 और 8 12 पेन, 8 और 4 12 रबड़, मतलब लिख सकते हैं कि ये 12 पेंसिल प्लस 12 पेन प्लस 12 रबड़, मतलब 12 इंटू 1 पेंसिल प्लस 1 पेन प्लस 1 रबड़, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 12 पेंसिल प्लस 12 पेन प्लस 12 रबड़ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 36 12 हो जाएगा 48, इसको कटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 48 4, मतलब 1 पेंसिल 1 पेन और 1 रबड़ का मूल्य हो गया 4 रुपये। ठीक है, तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य हो जाएगा गुना 3, मतलब 12 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित कर दी। ठीक है, ये मार्क प्राइस है, एमआरपी दिया गया है कि एमआरपी मान लीजिए कि वो अपने पैकेट पे लिख लिया कि 1280 रुपये, लिख के छोड़ दिया पैकेट पे। ठीक है, फिर बोला यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, मतलब जो बेचा वो 10% का छूट दे के बेचा। ठीक है, तो इससे अगर 10% का छूट दे के बेचा, मतलब एसपी क्या हो जाएगा, मतलब जिस पे विक्रय मूल्य जिस पे बेचा 10% इसका छूट दिया, तो मतलब 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1280 का 10% जब निकालेंगे तो वो 128 होगा। तो 128 रुपये काट के इसको दे दिया, 128 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2 6 और यहाँ पे 1 1। ठीक है, 1162 रुपये में बेचा। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे कि 10% लॉस करके, मतलब छूट देने के बाद उसको बेच दिया, तब पर भी उसको क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100% है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100% है, तो जो 20% का लाभ हुआ तो ये विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा 120%। समझ पा रहे हैं क्या बोला, 20% का लाभ हुआ क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100% है तो विक्रय मूल्य 120% हो गया। इसका मतलब यही तो दिया है ना, 120% का वैल्यू 1162, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 120% का वैल्यू अगर 1162 है तो 1% का वैल्यू 1162 बाय 120 और 100% का वैल्यू सीपी जो निकालना है ये कर दीजिए। अब ये 1 0 1 0 खत्म, 12 से इसको घटा दीजिए, बरनमा 88 108 हो गया, और इसके बाद 8 2, सॉरी कहीं मिस हो रहा है,
1162 आएगा, दो सॉरी यहाँ पे 1152 आएगा, थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया हमसे, 1152 आएगा। तो बर्नवा 78 से और इसके बाद 7 बचा तो बचा 72 ठीक है, तो 960 रुपये, सॉरी 960 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है, ठीक है, और 3 रुपये के 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ का प्रतिशत क्या है? चलिए, इस सवाल में है कि एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है। मतलब सीधा समझिए कि 10 संतरा खरीद रहा है, मतलब 10 संतरा का जो है ना सीपी, 10 संतरा का सीपी कितना है? 3 रुपया है, ठीक है। 10 संतरा का सीपी मतलब खरीदता है 3 रुपया है, और क्या बोला कि 3 रुपये में, और फिर 3 रुपये में ही क्या करता है? बेचता है। मतलब एसपी जो है वो क्या है? 8 के हिसाब से, मतलब 8 संतरा वो 3 रुपये में बेचता है। संतरा का संख्या बस बराबर कर लीजिए, तो क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए कि इसका एलसीएम क्या आ गया? 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा, या फिर कुछ भी मान सकते हो, 40 मान सकते हो, 20 तो नहीं मान सकते। तो इसका मान लीजिए कि हम 10 से गुना कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 8 से गुना कर दिए। 80 संतरा यहाँ भी, 80 संतरा यहाँ भी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 8 से गुना किया, इधर भी कीजिए 8 से, यहाँ पे 10 से गुना किया, यहाँ भी 10 से कीजिए। मतलब क्या हो गया कि 80 संतरा खरीद रहा है वो कितना? 24 रुपये में, ठीक है, और 80 संतरा बेच रहा है वो कितने में? 30 रुपये में। मतलब सीपी हो गया 24 रुपये और एसपी हो गया 30 रुपये। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, मतलब लाभ कितना हुआ? 6 रुपये का, और प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य नीचे देंगे और गुना से कर देंगे। 6 चौके 24, 4 से आ जाएगा 25%, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए? ठीक है, 25 लीटर आपको मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से बोला कि मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर 4:1 के अनुपात में है। इसका रेशियो क्या है? 4:1, ठीक है। तो 4:1 मतलब 4 1 5, 5 का वैल्यू 25 है, मतलब कि ये होगा 20 लीटर। 20 लीटर मिल्क होगा और 5 लीटर वाटर होगा। ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 1 5 का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो 4 का वैल्यू 20 हो गया और 1 का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। तो 20 लीटर मतलब दूध है, 5 लीटर पानी है। तो बोला कि कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात जो है ना दोनों का, मिल्क और वाटर का 16:1 हो जाए, मतलब 16:1 हो जाए। तो देखिए मिला क्या रहा है? दूध मिला रहा है, मतलब पानी तो सेम रहा है ना, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो मतलब ये देखिए, अगर ये 4 यूनिट था तो ये 16 यूनिट हो गया, ठीक है। तो 4 यूनिट था तो 16 यूनिट हो गया, ठीक है। मतलब कितना मिलाया दूध? 12 यूनिट। 12 यूनिट दूध मिलाया, 4 यूनिट में 16 यूनिट हो गया, मतलब 12 यूनिट दूध मिलाया। तो इसी 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि कितना दूध मिलाया गया, जबकि हमको पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना था? 5 था, क्योंकि 4 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। 1 यूनिट का वैल्यू क्या था? 1 यूनिट का वैल्यू था 5। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 गुना 5, मतलब 60 लीटर दूध इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश करके साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? देखिए इसमें 3 पार्टनरशिप का सवाल है, 3 पार्टनर है इसमें, ए बी एंड सी। ए क्या किया? 12,000 रुपये लगाया, बी जो है वो 6,000 रुपये लगाया। ये शुरू से ही बिजनेस दोनों में लगा रहा, और ये सी भी जो है ना वो 15,000 रुपये लगाया है, 15,000 रुपये सी लगाया है, लेकिन 8 महीने बाद लगाया, और टोटल बिजनेस 2 वर्ष तक चला है। 2 वर्ष मतलब 24 माह तक टोटल बिजनेस चला है, जिसमें से 24 माह तक तो ये पूरा एकदम पूंजी लगाए रखा, बी भी 24 माह तक पूंजी लगाए रखा, ठीक है, 2 वर्ष तक लगाया रखा।
लेकिन ये जो सी है वो 8 महीने के बाद पूंजी लगा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 24 में से 8 महीना बाद, मतलब कि ये मात्र जो है 16 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है। तो बस गुना कर दीजिए। तो अब इसका ये 3 0 3 0 3 0 खत्म हो जाएगा। अब ये 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 गुना 16, ठीक है। अब 3 से भी कट जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 3 और 3 बचे 15। अब गुना करते जाइए, 5 दुना 10 और ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 12। बस इतना ही बचा। तो रेशियो क्या है इन लोग का पूंजी का, वो ये है। तो इसी अनुपात में जो है उसका लाभ भी बटेगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 और ये 3 और ये 5, मतलब इस रेशियो में जो भी लाभ हुआ है वो डिवाइड होगा। 6:3:5 के अनुपात में डिवाइड होगा। टोटल लाभ कितना है? 33,600 रुपये। इसमें से ये टोटल लाभ है, मतलब टोटल 6 3 9 5 14, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो किसका पूछा है? सी का लाभ, मतलब 5 का पूछा है। तो भैया 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। अब 14 से कटा दीजिए, 14 दूना 28, 5 बचेगा, 14 चौकी 56, मतलब 2400 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा? 0 0